मैं दन दन 15 लाख दे देता हूं అని చెప్పి అడుగుతూ मस्त कथल చెప్పిండు पढ़े ఒకరికన్నా 15 लाख मिला किसी को 15 लाख मोदी का 15 लाख मिला किसी को और ऐसे ही बहुत कुछ बोले हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार बोले। एक दिन चले गए मोदी साहब स्टूडियो में टीवी स्टूडियो में वहां जाने के बाद रिपोर्टर पूछने लगे उनसे कि मोदी जी आपने तो कह दिया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार फिर क्या हो गया। तो मोदी क्या बोले मालूम आपको। मैं अभी आ रहा था आपके टीवी स्टूडियो में बाहर मैंने देखा कि एक नौजवान आदमी वहां पकौड़ी तेल रहा है। क्या वो रोजगार नहीं है। अंटे क्या बोल रहे मालूम है मोदी साहब। बातें जो है मोदी साहब करोड़ों में करते काम पकौड़ों में करते। वही आज हिंदुस्तान का हालत। आज अगर आप हिंदुस्तान का हालत देखेंगे कितनी बुरी हालत है। 1 मिनट सोचो आप। आज खुलेआम कहा जाता है अगर आप मुसलमान हैं तो खुलेआम पार्लियामेंट में कहा जाता है कि आप उग्रवादी हो आप आतंकवादी हो। गुनाह क्या है आपकी। बस मुसलमान होना आपका गुनाह है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी बीजेपी है और जहां कहीं भी उनकी रियासत है हर जगह हमारे भाइयों को तौहीन किया जाता है इंसल्ट किया जाता है। पर आज तेलंगाना में अगर आप देखिए यहां कोई परेशानी नहीं। यहां हर कोई भाईचारे के साथ अमन के साथ खुशहाली के साथ पिछले 9.5 साल सुकून की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे सोचेंगे 1 मिनट के लिए आज यहां पे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप हलाल खा रहे हो कि आप हिजाब पहने हो या अजान सुन रहे हो। इससे यहां हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेके खाली पीली आज अननेसेसरी झगड़ा हो रहा है। पर आज तेलंगाना ऐसी रियासत है जहां के चीफ मिनिस्टर जहां के हमारे सीएम साहब केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था हयात लेके चलो कायनात लेके चलो चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर हैं जो मजहबी सियासत नहीं करते हैं। मजहब के नाम पे सियासत करने वाले लीडर नहीं है। इंसान को इंसान की तरह देखने वाले लीडर है। अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को अगर बतुकम्मा के दौरान एक तोहफा दिया जाता है तो गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है। गरीब ईसाई को क्रिसमस के दरमियान तोहफा दिया जाता है। वैसे ही अगर एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी मुबारक देके एक 1,116 रुपए का चेक देके किया जाता है तो एक गरीब हिंदू बच्ची की शादी कल्याण लक्ष्मी चेक देके दिया जाता है। साथ ही साथ एक बात आप सोचिए आज पूरे हिंदुस्तान में केसीआर एक लौते चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए फंड दिया। पिछले 9.5 सालों में 12,780 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले एक लौते चीफ मिनिस्टर है केसीआर पूरे हिंदुस्तान में। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। आज बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। राहुल बाबा है आदत से मजबूर है बेचारे। जाते कोलकाता वहां बोलते दीदी को दीदी आप बीजेपी के बी टीम है। वहां से जाता दिल्ली में बोलता केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम है। वहां से सीधा हैदराबाद यहां के बोलते केसीआर आप बीजेपी के बी टीम है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं यहां पे जो हमारे माइनॉरिटी भाई है बहन है 55 साल मौका देने के बाद 11 बार मौका देने के बाद हिंदुस्तान पे और हर रियासत पे कांग्रेस पार्टी को किया क्या उन्होंने। आज अगर कांग्रेस यहां आके कहती है कि मुसलमान गरीब है मुसलमान लाचार है मुसलमानों में पासमंदगी है कौन जिम्मेदार है उसका। 55 साल हुकूमत चलाने वाले कांग्रेस जिम्मेदार है कि 9.5 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर जिम्मेदार है। आप सोचिएगा। दूसरी बात एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं। आज आदत है इनको लगता है कि मुसलमानों के वोट पे उनका ठेका है। उन्होंने ठेका ले रखा है ठेकेदार है वो। मैं पूछना चाहता हूं आज एक आम शहरी चाहे कोई भी मजहब का हो क्या चाहता है। बिजली चाहता है सड़कें अच्छे सहूलत सड़कें ड्रेनेज पानी की सहूलत लॉ एंड ऑर्डर बच्चों की तालीम ये चाहते हैं आज आम शहरी। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों मजहब जो भी हो आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो जैन हो जो भी हो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं।
आज हैदराबाद से बेहतर कोई शहर है क्या हिंदुस्तान में? आप सोचिए।